जरा सुनिएगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप और भी थोड़ा सा डेस्परेट हो जाएगा कि जल्दी से रशिया के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो इंडिया भी हाथ से निकल जाएगा। निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। यूएस को लगा था कि भाई दुनिया में हम ही हम हैं, हमारे बिना कुछ भी नहीं है। जहां उन्होंने सैंक्शंस, टैरिफ को सैंक्शंस तक बताने की गलती कर दी है, उसके बाद कुछ और भी बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं जिसको सुन के अच्छा तो नहीं लगेगा, यूएस को अच्छा नहीं लगेगा। ट्रंप ने जो चालें चलनी थी, ट्रंप ने चल दी। और हर एक चाल की एक मियाद होती है, हर एक धमकी की एक मियाद होती है। आप एक लेवल तक किसी को धमका सकते हैं, आप एक लेवल तक किसी को धक्का दे सकते हैं। एक ना एक वो दिन आता है जब वो लोग वापस धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो आज उसी धमकी के जवाब का वीडियो है। भारत अमेरिका संबंधों को तुरंत पटरी पर लाना होगा। और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है तो हमें और लिबरल ऑर्डर, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना होगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहां पर महंगाई बढ़ गई है और वहां पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं। उनकी जो है अपनी मैशत जो है वो बैठ गई है। जो मेड इन अमेरिका की बात की जा रही थी वो वहां फौरी तौर पर नहीं हो सकना था, ना हुआ। नमस्कार दोस्तों, भारत से पंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी के लोग बोल रहे हैं ट्रंप ने भारत को अमेरिका से दूर कर दिया है, जो अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्हीं के पार्टी की नेता निकी हेली ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को बहुत ही गलत और चिंतापूर्ण बताया है। उनका कहना है कि अभी वक्त है, भारत के साथ संबंध अच्छे कर लो, वरना भारत इतना दूर निकल जाएगा कि फिर अमेरिका भारत के अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे। हेली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी में दरार को वाशिंगटन की ओर से एक बड़ी भूल बताया। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत अमेरिका संबंधों को फिर से पटरी पर लाना होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच सीधी मुलाकात का आह्वान किया है। निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। दैट इज वाई ये कह रही है कि ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल यह है क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को यह कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता है। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त। वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट she's completely making it that way। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं चीज को अंडरस्टैंड करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए, अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। और आपको पता है ना समोसा कॉकस कौन सा कॉकस? समोसा कॉकस वो है जो इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एक तो इस चीज को हमें देखना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमें जिस चीज को देखना है या जो अहमियत देनी है वो क्या है? वो ये है कि निकी हेली के अलावा कौन बोल रहा है?
निकी हेली वाली समोसा कॉकस बोल रहा है, लार्जली कोई बंदा इस वक्त ट्रंप को नाराज करने को तैयार नहीं है, बिकॉज अभी तो 8 महीने हुए हैं ट्रंप को, 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं, तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रंप का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे, ठीक है, वो ये बातें करते थे। अब वो क्या कहते हैं, अब वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चले गए, चले गए हैं, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है तो हमें, और लिबरल ऑर्डर, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना है। सेकेंड जो न्यूज आया है कि जापान जो अमेरिकन एलाई है वो भारत के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जिसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 29 से अगस्त 31 जापान की दौरे में जाने वाले हैं, और बताया जाता है कि जापान हमको एक अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर इंजन देने को तैयार है, जो जी का इंजन के लिए जो नाटक कर रहा है अमेरिका हमारे लिए, जी F-04 और F-414, उससे बहुत बेहतर इंजन है। वो जो इंजन है उसकी जो कैपेसिटी है 108 या 110 kN, जापान का जो इंजन है 196 kN का इंजन है, और जापान ने बोल दिया कि भारत को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार है, भारत को पूरा मतलब सपोर्ट भी करेगा, भारत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर देगा। अब तीसरी न्यूज आ रही है कि साउथ कोरिया भी शायद ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। देखिए ये न्यूज तो 1 साल पुरानी है, बट अब क्या हुआ है, 5-6 दिन पहले साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, और उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर से बात की है। कहीं ना कहीं ये जो तीनों एलाइज है एक तरह से अमेरिकन एलाइज है, और अब हमें अमेरिकन एलाइज का सपोर्ट मिलता जा रहा है। इसके कारण अमेरिका परेशान हो चुका है। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी डिफेंस टाइज इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका की डिफेक्टो कॉलोनी है, बट अब भारत की DRDO और ऑस्ट्रेलिया की DSTO एक तरह से एक नया इक्विपमेंट बना रहे हैं, सोनार इक्विपमेंट, जो अंडरग्राउंड जो सबमरीन्स होती है पानी में उसको डिटेक्ट कर पाएगा। अब ये सब चीज बताती है कि भारत के कारण आप ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न एलाइज ब्रिक्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं। अब इसके लिए आप देखिए, जैसे ही अमेरिका ने 50% कल टैरिफ लगाया, चाइना ने बोल दिया इंडिया एंड चाइना आर द इंजन्स ऑफ डबल इंजन ग्रोथ। उन्होंने बोल दिया कि इंडियन गुड्स आर वेलकम इन चाइना,